तरफ महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में पेश कर दिया गया है, इस पर सवाल भी विपक्ष की तरफ से दागे जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ इस पर क्रेडिट लेने की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। एक तरफ मोदी सरकार ने इस बिल को पास कराने की पूरी तैयारी कर रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी इसे मनमोहन सरकार के द्वारा लाया हुआ बिल बता रहे हैं, जिसे तुरंत करेक्ट करते हुए अमित शाह ने कहा कि ये नया बिल है। जो आरक्षण की बात हमारे प्रधानमंत्री जी अभी कहे हैं, मैं ये कहना चाहते कि महिला आरक्षण 1989 में जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे, तब स्थानीय निकायों के चुनाव में उन्होंने 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया था। तत्पश्चात कांग्रेस की सरकारों ने लगातार प्रयास किया कि महिला आरक्षण का बिल पास हो। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त जो ये बिल आया वो आज तक जीवित है, आज तक जीवित है, राज्यसभा में पास हुआ है। हमारी CWC कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जो रेजोल्यूशन पास हुआ, प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें ये मांग की गई है कि ये जो आने वाले विशेष सत्र है उसमें महिला आरक्षण की उस बिल को पास किया जाए, पारित किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है। आपको ज्ञान है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने पत्र भी लिखा था हमारे प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था। हम फिर से उस मांग को इस प्रस्ताव के जरिए दोहराते हैं। माननीय अधीर रंजन जी ने जो कहा वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि पुराना बिल अभी भी जीवित है। मेरी स्पष्ट जानकारी है कि पुराना बिल लैप्स कर गया है। अधीर रंजन जी ने जो कहा है उसके समर्थन में उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो टेबल पर रखने चाहिए। एक, या तो उन्होंने स्टेटमेंट विड्रॉ करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि इस बिल को लोकसभा ने भी कभी पारित किया था राजीव गांधी जी के समय में, कभी नहीं हुआ है। लोकसभा में जो बिल पारित होता है, अगर राज्यसभा उसको पारित नहीं करती है और लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होता है तो वो बिल अपने आप लैप्स हो जाता है। मैं मानता हूं कि इस चीज को स्पष्टता करनी चाहिए। और माननीय अध्यक्ष जी, अगर उनके पास अलग जानकारी है तो सदन के टेबल मोदी पर सरकार का ये वो मास्टर स्ट्रोक है जिसकी काट विपक्षी दल ढूंढ रहे हैं। कोई इसको क्रेडिट लेने की राजनीति में पड़ा हुआ है, कोई ये बता रहा है कि ये बिल मोदी सरकार का नहीं बल्कि ये हमारा बिल है। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी भी कह रहे हैं कि महिला आरक्षण तो ठीक, लेकिन ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाना क्या जरूरी नहीं समझते हैं मोदी साहब। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि बीजेपी के पास तो कोई मुस्लिम सांसद भी नहीं। माजी में भी जब इस तरह का एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, चाहे वो 96 में हो या फिर जब यूपीए की सरकार थी, हमारी पार्टी ने उसका अपोज इसलिए किया था कि हमने इस बात का डिमांड किया था कि उसमें ओबीसी महिलाओं के लिए और मुस्लिम महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। जब आप एक कानून बना रहे हैं ताकि उसमें रिप्रेजेंटेशन हो उन लोगों का जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो आप देख लीजिए कि अब तक 17 लोकसभा के चुनाव भारत में हुए हैं, उसमें से 8,992 एमपीज मुंतखब हुए हैं, जिसमें से मुसलमान सिर्फ 520 हैं, जो 50% का एक डेफिसिट है। उस 520 में मेरे ख्याल से मुट्ठी भर मुस्लिम खवातीन हैं। तो आप रिप्रेजेंटेशन कहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन? जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया। इस समुदाय का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है और बीजेपी के पास तो एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है और ये ओबीसी का बड़ा दावा भरते हैं, तो क्यों नहीं ओबीसी महिलाओं को रिजर्वेशन दे रहे आप? तो मुस्लिम महिलाओं के लिए कोटा क्यों नहीं रखा गया, ये सवाल असदुद्दीन ओवैसी ने पूछे हैं। इस पर जब राज्यसभा सांसद जया बच्चन से सवाल किया गया तो उन्होंने खुशी जाहिर की और कहा कि बहुत समय से विषय दबा हुआ था, इस पर एक बार फिर से बात होनी शुरू हुई है, इसे लोकसभा में पेश कर दिया गया है। हालांकि जया बच्चन ने यह भी कहा कि इस पर समाजवादी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल अलग है, क्योंकि हम आरक्षण में आरक्षण की बात कहते हैं। वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है, बहुत सालों से इसके ऊपर हर बार
ये सब्जेक्ट ऊपर आता है, फिर उसके बाद दब जाता है। वी डोंट अंडरस्टैंड, हमारे पार्टी का स्टैंड अलग है। वी वांट रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। अभी लोकसभा में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लोकसभा में टेबल हुआ है, वहाँ डिस्कशन करेंगे, उसके बाद राज्यसभा में आएंगे, फिर बात करेंगे। नाम भी बदल दिया गया है अभी, नारी शक्ति। अरे नारी शक्ति क्या होता है? सेव द वुमेन कब से चल रहा है? अभी अंग्रेजी के शब्द को हिंदी में कर दिया, हिंदी के संस्कृत में कर दिया। पर आपको लग रहा है लाइट ऑफ द डे ये बिल देखेगा, पास हो जाएगा? नॉट सो सून। तो शब्दों से कुछ नहीं होता, नाम से कुछ नहीं होता, ये जया बच्चन कह रही हैं। लेकिन जब शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी से उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने इस पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि 30 साल से ये प्रयास हम लोग कर रहे थे, लड़ाई हम लड़ रहे थे, जो अब जाकर ये मोदी सरकार करती हुई नजर आ रही है, जिसका हक हमें संविधान ने दिया है। हालांकि टाइमिंग को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी सवाल जरूर पूछ रही हैं और कहा कि ये चुनाव से ठीक पहले क्यों मोदी सरकार ने किया है, वो भी तब जब आने वाले चुनावों में महिलाओं को इसका फायदा नहीं मिल पाएगा। यानी दरवाजा खुला है लेकिन अभी भी महिलाओं के लिए नो एंट्री है। देखिए, सोच तो बहुत अच्छी है और ये लड़ाई जो 30 साल से हम लड़ रहे हैं, हमारे कानून ने हमें अधिकार दिया था कि इक्वालिटी होगी। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने वो कर दिखाया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जो बहुत सारे विकसित देशों ने नहीं किया था। अमेरिका की महिलाओं को भी लड़ाई लड़नी पड़ी, यूरोप की महिलाओं को भी लड़ाई लड़नी पड़ी। हमें तो ये राइट पहले दिन से ही मिला था, पर इक्वालिटी नहीं मिली थी। इसकी लड़ाई हम 30 साल से ज़्यादा से लड़ रहे हैं। अब आकर 9.5 साल में बहुमत वाली सरकार, जिनके मैनिफेस्टो का वादा था, जब तीसरा चुनाव आने जा रहा है उनकी सदस्यता में, उनकी सरकार में, तब जाकर ही इंट्रोड्यूस करें। और दुर्भाग्य की बात यह है, मैंने अभी बिल पढ़ा है, दुर्भाग्य की तो विपक्ष के नेता इस पर खुशी तो जरूर जता रहे हैं, लेकिन इस पर कई सवाल हैं जो सरकार से पूछे जा रहे हैं। कोई टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, कोई इसे अपना बिल बता रहा है, तो कोई आरक्षण में आरक्षण की बात करते हुए नजर आ रहा है। इन तमाम सवालों पर जब हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बात की, उन्होंने क्या कहा, सुनिए सर। नया बिल और वो भी महिला आरक्षण बिल, क्या कहेंगे? आज नव भवन में नव संकल्प के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के वर्षों से चले आ रहे राजनीतिक संघर्ष को समाधान तक परिवर्तित किया। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष अभिनंदन देती हूँ। ये भी कहना उचित होगा कि भारतीय जनता पार्टी देश का पहला राजनीतिक दल है जिन्होंने अपनी पार्टी में महिलाओं को आरक्षण दिया। ये भी कहना उचित होगा कि आज चाहे मैं हूँ या निर्मला सीतारमन है, हम लोग पहले सहभागी बने थे जब हमारे संगठन में रिजर्व किया गया था महिलाओं के लिए पद। लेकिन ये भी सत्य है कि जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तब उन्होंने सत्ता में रहने के बाद इस बिल को पारित करने का प्रयास किया, तब भी कांग्रेस पार्टी ने उनका सहयोग नहीं किया था। कांग्रेस पार्टी के पास जब सत्ता आई, तब कांग्रेस पार्टी ने एक ढोंग किया देश के साथ कि हम राज्यसभा में पारित करना चाहते हैं, लेकिन हमारे सहयोगी हमारा समर्थन नहीं करते। बीजेपी ने कहा कोई बात नहीं, हम समर्थन करते हैं। बीजेपी के समर्थन से राज्यसभा में पारित हो गया। बीजेपी की ये मंशा थी कि आप राज्यसभा में पारित करेंगे, फिर लोकसभा में तो कांग्रेस के पास, तब की यूपीए की सरकार के पास था समर्थन, तो पास कर देंगे। 2010 से लेकर 14 तक कांग्रेस पार्टी ने जो छल किया इस देश की महिलाओं के साथ, कि सत्ता और विशेषतः सोनिया गांधी के हाथ में रिमोट कंट्रोल होने के बावजूद उन्होंने आरक्षण का ये बिल सदन में पास नहीं किया जानबूझकर। आज डींगे हाँक रहे हैं, अपना है, इतना अपना है कि सदन से गायब थे। इतना अपना है कि जब इंट्रोडक्शन का मौका आया तब वो उसका बहिष्कार कर रहे थे, चिल्लम चिल्ली कर रहे थे। इतना अपना है कि उनका बेटा पीठ दिखा के चला गया, और जब स्पीकर ने कहा कि क्या समर्थन करते हैं सब, तब उन्होंने समर्थन नहीं किया। ओरिजिनल आइडिया तो हमारी ही चीज को आगे लेकर आगे जा रही है। कांग्रेस पार्टी तो ये कहती है कि गांधी खानदान ब्रह्मांड का रचयिता है। बिल क्या चीज है? तो दुनिया बनाई है गांधी खानदान ने। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।